बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, जिस तरह मैं अक्सर न्यूरोट्रांसमीटर का जिक्र करता हूँ कि बहुत से लोग न्यूरोट्रांसमीटर की एक साइड को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर ये ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। लेकिन समझने की बात यह है कि न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा आपको फ़ायदा तब देते हैं जब वो बैलेंस में होते हैं। अगर न्यूरोट्रांसमीटर इंक्रीज़ हो जाएं फिर भी वो लीथल होते हैं, अगर वो डिक्रीज़ हो जाएं तो फिर भी लीथल होते हैं। तो आपने न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस में रखना है। और जिस न्यूरोट्रांसमीटर की मैं आज बात कर रहा हूँ, जिसे डोपामीन कहते हैं, डोपामीन अगर हाई हो जाता है, देखिए हम समटाइम हाई का ही फोकस कर रहे थे कि यार आपने न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाना है। नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर इवन हाई भी हो जाए ना तो वो भी लीथल होता है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, डोपामीन अगर हाई हो जाता है तो इससे आपको कुछ डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्किज़ोफ्रेनिया का नाम सुना होगा। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आप डेल्यूजन्स में चले जाते हैं, आपको हेलुसिनेशंस होती हैं। हेलुसिनेशन चाहे विजुअल हों चाहे ऑडिटरी हों, यानी कि आपको वो आवाज़ें भी सुनाई देना शुरू करती हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, या आपको वो चीज़ भी नज़र आना शुरू कर देती है जो आप वो हकीकत में होती नहीं। तो समटाइम इसको लोग जो है ना वो कोई और चीज़ें समझ लेते हैं क्योंकि शायद बाहर की चीज़ उसको नज़र आ रही। समटाइम ऐसा नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन समटाइम आपको ये डिसऑर्डर होता है। इसकी पीछे वजह क्या है कि आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामीन है वो ज़्यादा हो गया। अब समझने की बात यह है कि डोपामीन ज़्यादा क्यों हो सकता है। उसमें मैं कुछ फैक्टर आपसे शेयर करता हूँ जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको डोपामीन ज़्यादा हो जाता हो, ठीक है, या उन फैक्टर्स को आप कंट्रोल करने से भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपके डोपामीन आप में ज़्यादा हो सकता है वो आपकी जेनेटिक्स होती है। देखिए, डोपामीन एक ऐसा न्यूरोकेमिकल है जिसके पीछे जीन्स होते हैं। अगर आप एक ऐसी फैमिली से हैं जिसमें डोपामीन के जीन ज़्यादा एक्टिव हैं तो आपको हो सकता है कि आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन है वो ज़्यादा हो। साथ में ये आपको बायोलॉजिकल फैक्टर है जो आपको पेरेंट्स से मिलते हैं कि यूजली आपके अंदर डोपामीन वैसे ही ज़्यादा है। हाँ, अगर आपके पास डोपामीन ऐसा ज़्यादा है, पहले से ही ज़्यादा है, तो आप अपने इन्वायरमेंट में वो मैनेज करें कि कोई और ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से डोपामीन ज़्यादा हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, कुछ न्यूट्रिशन हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, वो न्यूट्रिशन जिसके अंदर टायरोसिन एक अमाइनो एसिड होता है, जिस फूड के अंदर ये टायरोसिन ज़्यादा हो वो खाने से भी आप में डोपामीन ज़्यादा हो सकता है। जिस फ़र्ज़ मैं आपको मिसालें दे देता हूँ आपको, जिस तरह रेड बीन्स हैं या बीन्स हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टायरोसिन होता है, या आलमंड्स हैं, इनके अंदर भी टायरोसिन जो है वो ज़्यादा होता है। इस तरह की चीज़ें खाने से ना आप यूजली ऐसे अग्रेसिव फॉर्म में रहते हैं, हाइपर रहते हैं। तो अगर आप जेनेटिकली भी प्रोन है कि आप में डोपामीन ज़्यादा, फिर आप न्यूट्रिशन भी ऐसी ले रहे हैं तो आपके लिए ये और हो सकता है। तो आप कम से कम अगर आप जेनेटिकली ऐसे हैं तो आप न्यूट्रिशन ऐसी ना ले पे। फिर ये होता है कि डोपामीन जो है वो समटाइम कुछ स्टिमुलेंट्स खाने से हो जाता है। फ़र्ज़ करें स्टिमुलेंट कौन, जिस तरह निकोटीन है, कैफ़ीन है, अगर आप इस तरह की चीज़ें खाना शुरू कर दें, स्टिमुलेंट खाना शुरू कर दें, तो हो सकता है आपके अंदर डोपामीन ज़्यादा हो जाए। यानी सारे फैक्टर आप डोपामीन ज़्यादा करने वाले अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए लीथल हो सकता है। तो ऐसे लोगों को स्टिमुलेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं। फ़र्ज़ करें आप यूजुअली हाइपर रहते हैं, बड़े एक्टिव हैं, तो आप कॉफ़ी चाय की तरफ ना जाएं, ये आपके लिए लीथल हो सकता है, ठीक है ना। सिर्फ आपको हो सकता है कॉफ़ी शौक, हाँ, इसको आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे ज़रूरत नहीं कॉफ़ी की। देखिए, जब आप समझते हैं ना कि वाकई कॉफ़ी पीने से आपको अच्छा लगता है तो आप कॉफ़ी ज़रूर लें। हो सकता है डोपामीन की कमी हो, ये एक रफ आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपकी बॉडी में पहले डोपामीन है ना, यूजुअली आपको कॉफ़ी अच्छी नहीं लगी, हो सकता है आप शौक के चक्कर में या दोस्तों के साथ मिलकर ऐसे पीना शुरू कर दें। तो ये देखिए, जब आपकी बॉडी में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है आप वो चीज़ ज़्यादा वैसे ही आपका वैसे ही बहुत दिल करता है। तो इसी तरह आपने स्टिमुलेंट्स भी बढ़ा देते हैं डोपामीन, या कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिस तरह एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस हैं। अगर आप एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन खाते हैं तो उससे भी डोपामीन जो है वो वैसे तो एंटीसाइकोटिक कम करती हैं, यानी कि डोपामीन को कम करती हैं, लेकिन आप क्रॉनिक अंदाज में बहुत ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से डोपामीन डिसरेगुलेट हो सकता है, ठीक है ना।
यानी डिसरेगुलेशन में अल्टर हो सकता है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरह कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, यानी कुछ स्टिमुलेंट जिसमें कोकेन है, यानी इलीगल मैं ड्रग्स की बात कर रहा हूँ, जो नशे वाली ड्रग्स होती है, जिसमें कोकेन है, एम्फेटामिन है, जिस आइस ड्रग है, ये वो ऐसी ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल से भी डोपामिन ज़्यादा हो जाता है। जब ज़्यादा होता है तो आपको स्किज़ोफ्रेनिया जैसे डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं ड्रग एंड्यूस साइकोसिस भी कहते हैं, यानी कि आप ड्रग ऐसी ले रहे हैं जिसकी वजह से डोपामिन ज़्यादा होता है। जब डोपामिन ज़्यादा होता है तो आप डेल्यूजन्स में चले जाते हैं, हेलुसिनेशंस आपको आएंगी। तो इसी तरह आप बाइपोलर डिसऑर्डर की टाइप, जिसे मैनिक फेज कहते हैं, तो आपको मैनिक फेज भी हो सकता है। तो इसी तरह हमेशा ये ना सोचा करें कि आपने न्यूरोट्रांसमीटर बूस्ट कर लिया है। देखिए, बूस्ट करने, ज़्यादा बूस्ट होना भी एक प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए। तो न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा बैलेंस में आपके लिए अच्छे होते हैं। अगर आप इनका बैलेंस डिस्टर्ब करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।